हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवम दीवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट क्लासेस में। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जर्नल एंट्री बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, क्या मॉडर्न अप्रोच होती है, और सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व किया था मॉडर्न अप्रोच से। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, उसी चीज़ को फर्दर प्रोसीड करते हुए आज हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मॉडर्न अप्रोच क्या है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या थी कि अगर बिजनेस में एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ते हैं तो उनको हम करते हैं डेबिट, और अगर लायबिलिटीज, इनकम और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उनको हम करते हैं क्रेडिट। एसेट्स के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि अगर एसेट्स बढ़ती हैं बिजनेस में तो उनको हम डेबिट करते हैं, लेकिन अगर वो घटती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज इसका जस्ट अपोजिट है। अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर घटती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। मोहन ने 1 जनवरी को अपना बिजनेस शुरू किया। ओके गाइस, चलिए अब इसके पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ मोहन, मीन्स बिजनेसमैन का नाम, बिजनेसमैन की बुक्स। लेकिन हम जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं बिजनेस के यहाँ, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो बुक्स तो बिजनेसमैन की है, लेकिन ट्रांजेक्शन किसकी है, बिजनेस की। तो हम सॉल्व किसके यहाँ करेंगे, बिजनेस के यहाँ। ओके गाइस, तो 1 जनवरी को व्यापार आरंभ किया नगद से, मशीन से और भवन से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीन एंड बिल्डिंग, मीन्स मोहन ने अपने बिजनेस को कैश, मशीन और बिल्डिंग दी है स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये सब बिजनेस के पास आ गया, और ये सब बिजनेस की क्या बन गई, एसेट्स। और एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो एंट्री में 1 जनवरी हमने डेट में लिखा, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लेकिन साथ ही ये सब अब बिजनेस की क्या बन गई, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, क्योंकि एक ना एक दिन बिजनेस को ये सब वापस करना है मोहन को। तो ये सब बन गई ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। और इस लायबिलिटी को हमने नाम दे दिया कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2 लाख, और टोटल कैपिटल के सामने 2,70,000। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 जनवरी को नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड 10,000 रुपए में। गुड्स परचेज करना, माल खरीदना बिजनेस का होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। और बदले में क्या गया बिजनेस के पास से, कैश, और कैश होती है एसेट। एसेट जब घटती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड 10,000। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर खरीदा। बिजनेस को फर्नीचर की जरूरत थी तो बिजनेस ने फर्नीचर खरीद लिया। तो फर्नीचर हमारे पास आया है बिजनेस के पास, और बिजनेस की ये क्या बन गई, एसेट। और एसेट क्या होती है, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेट में हमने लिखा 3 जनवरी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बदले में क्या आ गया, कैश। कैश क्या होती है हमारी, एसेट। और एसेट जब घटती है तो उसको हम क्या करते हैं, एसेट जब घटती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जब बढ़ती है डेबिट करते हैं, जब घटती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, कितने से, 20,000 और 20,000 से नेगेशन बनी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 5 जनवरी को राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इसका मतलब यह है कि हमने राम से माल खरीदा है, राम को अभी पैसे नहीं दिए। यहां पर हमने नगद माल खरीदा था, गुड्स आया था, परचेज किया था, और बदले में कैश दिया था। यहां पर अभी हमने उसको पैसा नहीं दिया। तो गुड्स तो खरीदा है, और गुड्स खरीदना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो परचेज अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। ओके गाइस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या हमने उसको कैश दिया, नहीं दिया। मीन्स हमें उसको पैसा देना है, वो हमसे पैसे लेगा, और जो पैसे हमसे लेता है या लेगा उसको बोलते हैं लेनदार, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि हम उसको पैसा देना है, यही बोल सकते हैं कि वो हमसे पैसे लेगा। तो हमारी क्या हो गई, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, बीइंग गुड्स परचेज 15,000 डेबिट और क्रेडिट में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 8 जनवरी की। नगद माल बेचा और हमारे पास बदले में क्या आया, कैश। तो जब कैश आया तो बिजनेस की एसेट बढ़ गई, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट। और माल बेचना, सेल करना हमारी क्या होती है, इनकम।
और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई 8 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड, कितने से 16,000 और क्रेडिट में भी 16,000। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एंट्री की थी कैश सेल की, वो एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम बात करेंगे 15 जनवरी को शाम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू शाम, मतलब ये कि हमने माल तो बेच दिया बट अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए। मतलब ये है कि शाम ने अभी पैसे हमें नहीं दिए, वो शाम हमें पैसे देगा, तो वो हमारा बन गया देनदार। और देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। स्पेलिंग तो होती है DEBTORS, बट जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा जो बी है वो साइलेंट होता है, तो उसको बोलते हैं डेटर। तो यहाँ पर शाम बन गया हमारा देनदार, मतलब डेटर। और डेटर हमारी होती है एसेट, और एसेट क्या होते हैं, डेबिट। तो एंट्री हमारी बनेगी शाम डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम। तो एंट्री बनेगी शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर या बीइंग गुड्स सोल्ड। गाइस एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमें, वैसे तो नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, लेकिन अगर हमें लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस करके। ओके गाइस, चलिए एक आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 17 जनवरी की। राम को भुगतान किया, राम से हमने उधार माल खरीदा था, वो हमारा क्रेडिटर था। तो अब हमने उसको पेमेंट करी है, तो वो हमारा क्या था, क्रेडिटर, मतलब हमारी क्या थी, लायबिलिटी। और अब हम लायबिलिटी चुका रहे हैं, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लेकिन जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट। तो एंट्री में 17 जनवरी को राम डेबिट, कितने से, 15,000 से। और उसको हमने क्या दिया है, कैश दिया है। कैश हमारी क्या होती है, एसेट। एसेट जब घटती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू राम, डेबिट में 15,000 और क्रेडिट में 15,000। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी को शाम से भुगतान प्राप्त किया, क्योंकि शाम को हमने माल बेचा था, वो हमारा डेटर था। अब वो हमें पेमेंट करके चला गया, तो हमारे पास क्या आया, कैश। और कैश हमारी क्या होती है, एसेट। और एसेट बढ़ गई, एसेट क्या होती है, जो बढ़ती है, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। शाम हमारा डेटर था, वो भी हमारी एसेट था, लेकिन डेटर नाम की एसेट हमारी कम हो गई। शाम नाम की एसेट हमारी कम हो गई, तो हमें पैसे देकर चला गया, तो हमारी एसेट ये वाली क्या हो गई, कम हो गई, घट गई। और जब एसेट घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो टू शाम, नरेशन बन गई बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम शाम। ओके गाइस, अमाउंट में कितना आ गया, 20,000। ओके अब आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को वेतन दिया, सैलरी पे की। वेतन देना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। और क्या दिया हमने, कैश। कैश हमारी क्या होती है, एसेट। और जब एसेट घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिट में 3,000 रुपए, बीइंग सैलरी पेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है 26 जनवरी को किराया प्राप्त किया। अब हमने रिसीव किया है रेंट। रेंट जब देते हैं तो एक्सपेंस होता है, एंट्री ऐसी बनेगी एक्सपेंस की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और हमारे पास से कैश गया, कैश क्या होते हैं, सॉरी जब कैश घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री बनी रेंट टू कैश, लेकिन यहाँ पर हमें वो रिसीव हो रहा है, यहाँ पर वो हमारी इनकम है। तो कैश आया, कैश हमारी एसेट बढ़ी, तो कैश अकाउंट डेबिट। और रेंट हमारी यहाँ पर क्या है, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो टू रेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट में 2,000 रुपए, बीइंग रेंट रिसीव्ड। एक बार है ना गाइस, डेटर और क्रेडिटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि लेनदार और देनदार दोनों वर्ड में कंफ्यूजन रहता है कि लेनदार का मतलब डेटर है या क्रेडिटर है, देनदार का मतलब डेटर है या क्रेडिटर है। देखिए जब सामने वाले समझते हैं इस तरीके से, जैसे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो हमको पैसे देगा, अगर वो हमको पैसे देगा तो वो हमारा क्या है, डेटर, मीन्स देनदार। सामने वाला क्या है, देनदार, वो हमको पैसे देगा तो हमारा क्या है, डेटर। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे पैसे लेगा तो वो हमारा है लेनदार, मतलब क्रेडिटर। ओके गाइस, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, सोहन को कमीशन दिया, कमीशन पेड टू सोहन 1,000 रुपीज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि हम जो डेबिट करें सोहन को करें या कमीशन को। तो गाइस याद रखना, एक्सपेंस और इनकम के केस में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया है कि हमें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोहन को कमीशन दिया, तो हम सोहन को कमीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें डेबिट करना है वो किसको करना है, कमीशन को, ना कि हमें उस व्यक्ति को देखना है कि जिसको हम पे कर रहे हैं।
ऐसे ही इनकम के केस में, कि अगर इनकम के केस में से किसी व्यक्ति का नाम दिया है, जैसे कि सोहन से रेंट मिला, तो हम फोकस सिर्फ इस पर करेंगे, रेंट पर, ना कि उस व्यक्ति पर जो हमें दे रहा है। किसके केस में? इनकम और एक्सपेंस के केस में। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा किस पर होगा? कमीशन पर। तो एंट्री बनेगी हमारी कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन हमारा क्या है? एक्सपेंस। और गया हमारे पास से क्या? कैश। कैश हमारी होती है एसेट, और जब एसेट घटती है तो हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री बनी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इन कमीशन पेड 1000 रुपीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, या जिसको हम बोलते हैं आहरण, इंग्लिश में बोलते हैं आहरण को ड्रॉइंग्स। वर्ड है ड्रॉइंग्स, ना कि ड्रॉइंग, लास्ट में एसेट। और नेक्स्ट मतलब और क्या बोलते हैं इसको? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब ये क्या होता है? जैसे कि जब व्यापार शुरू हुआ तो व्यापारी ने व्यापार में पैसा लगाया, ऐसे ही अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापारी ने व्यापार से पैसा निकाल भी लिया, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स यहाँ पर क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 5000 रुपए से। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ। जैसे कि जब व्यापारी ने व्यापार में पैसा लगाया था, तो व्यापार की क्या बन गई थी? कैपिटल, और वो क्या हो गई थी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ऐसे ही अब व्यापार ने व्यापारी को पैसा दिया है, तो व्यापारी क्या बन गया? व्यापार का डेटर। इसलिए किस नाम से? ड्रॉइंग्स के नाम से। इसलिए हमने क्या डेबिट की? ड्रॉइंग्स। तो एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और व्यापार के पास से क्या गया? कैश। और कैश जब घटता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट की बात करते हैं, बिजली बिल चुकाया 30 जनवरी को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। और बदले में क्या आ गया? कैश। और कैश हमारी क्या होती है? एसेट। एसेट जब घटती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर या बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना? 1000। और लास्ट में क्या लगा देंगे? इनका टोटल। और टोटल स्टार्टिंग से लगाया 1 जनवरी से, वो तो बोर्ड छोटा था इसलिए मुझे ये 3 पोर्शन में सॉल्व करना पड़ा। तो टोटल कितना लग गया? 3,98,000। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।